अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल करनी है, न्यू बुक। जैसा कि आपको मालूम है, इस दफ़ा आर्ट्स और साइंस दोनों क्लासेस का सिलेबस सेम है, एक ही बुक पढ़ेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी अपने आर्ट्स के दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स की कहता है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मैंने आपको 2.1 में 2.1 में स्टूडेंट मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड समझाया था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, 10 के ऊपर जो भी पावर लगी होती है ना स्टूडेंट, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि आप देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये क्वेश्चन पड़ा है 5287, जिसके पॉइंट कहीं पे ना हो स्टूडेंट, उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो है 5, यानी कि मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहा हूँ 1 2 3। तो ये बन गया स्टूडेंट 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट पीछे मूव किया? 3। अब ये चला गया स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में 10 के ऊपर जो भी पावर लगी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3। वैसे भी स्टूडेंट पॉइंट के बाद जितनी टर्म्स हमारे पास पड़ी होगी उतनी हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन के बाद पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना था। एक पॉइंट मूव करेंगे 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इस दफा सिर्फ 1 पॉइंट मूव किया। तो 10 के ऊपर जो भी पावर होती है स्टूडेंट वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो 1 पॉइंट मूव किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट, फर्स्ट नॉन जीरो 5, 1 2 पॉइंट मूव किया जाएगा, ये आ गया 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इस बार आगे की तरफ पॉइंट को हमने शिफ्ट किया और 2 पॉइंट शिफ्ट किया, इसलिए -2। तो स्टूडेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इस दफा आ जाएगी -2। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करना है 1 2 234.7 था, अगर 2 पॉइंट मूव किया तो ये बन गया स्टूडेंट 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो स्टूडेंट प्लस का 2। तो लें जी स्टूडेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट अभी जीरो के बाद है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट मूव करेंगे, 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ गई -5, और माइनस बच्चों ऊपर लगा देते होते हैं लोगरिथम में। इसी तरह स्टूडेंट इसका कहीं पे पॉइंट नहीं नजर आ रहा, जिसका पॉइंट कहीं ना लास्ट पे होता है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ये बन गया 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो लें जी स्टूडेंट, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई? 5। लें जी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से समझा दिया कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 10 के ऊपर जो भी पावर होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड लोगरिथम। लोगरिथम के लिए भी स्टूडेंट इजी तरीके से आपको समझाता हूँ लोगरिथम निकालने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये जो मेरे पास 43 पड़ा है, जिसका कहीं पॉइंट ना लास्ट पे होता है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना। ये आ गया स्टूडेंट 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, बैक पे आया
तो ये प्लस का 1। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक तो आ गई 1। अब हमें मनतीसा भी निकालना होता है। मनतीसा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेटर से लॉग का बटन दबाएं और 4.3, ये स्टूडेंट मेरे पास कैलकुलेटर है, ये मैं लॉग का बटन दबाता हूँ, आगे मैं 4.3 दबा देता हूँ, इक्वल का बटन, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। तो पॉइंट के बाद स्टूडेंट आपने 4 टर्म लिख लेनी करनी है, 6 3 3 4। अब स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस करें तो वो लॉग बन जाता है, तो हमें लोगारिथम फाइंड करना था। लें जी स्टूडेंट, मैं करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस कर देता हूँ। दोनों को प्लस किया तो स्टूडेंट बन गया 1.6334। लें जी हमारे पास लोगरिथम आ चुका। इसी तरह स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट, ये 579, इसके कई पॉइंट नहीं है, लास्ट पे होगा, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कन्वर्ट करते हैं, 2 पॉइंट मूव करेंगे, ये बन गया 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक इसमें मिल गया 2, मनतीसा हमें निकाल लेना। मनतीसा का भी तरीका आपको बताया स्टूडेंट, लॉग का बटन दबाएं फिर 5.79 दबाकर इक्वल दबा दें, ये आ गया स्टूडेंट 0.7626। अब हमें इस क्वेश्चन में लोगरिथम फाइंड करना है स्टूडेंट, तो लोगरिथम निकालने का तरीका अभी आपने सीखा, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को प्लस कर देते होते हैं, 0.7626। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बन गया 2.7626, क्योंकि 0 में 2 में 0 प्लस किया 2 ही होता है, तो पॉइंट वाली टर्म वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ चुका है 1.982। स्टूडेंट ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन से मुराद ये है कि इसका पॉइंट पहले फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है, तो जो पहले से साइंटिफिक नोटेशन में होता है स्टूडेंट उसकी करेक्टरिस्टिक 0 होती है। तो लें जी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो आ गई 0। अब इसका मनतीसा निकाल लेते हैं। मनतीसा कैसे निकालने, इसी वैल्यू का लॉग ले लेते हैं स्टूडेंट, 1.982, ये आ गया स्टूडेंट 0.2971। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, लोगरिथम हमें कहता है करेक्टरिस्टिक और मनतीसा दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 0 में 0.2971 को प्लस करें, तो स्टूडेंट ये बन गया 0.2971। लें जी स्टूडेंट, इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट को सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, इनका भी लोगरिथम निकालना है, तो पहले इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, 1 2। लें जी स्टूडेंट, ये आ गया 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब स्टूडेंट इसमें जो करेक्टरिस्टिक आ गया वो तो आ गया -2। अब मनतीसा पकड़ना है, मनतीसा कैसे निकलेगा, इसी वैल्यू का लॉग ले लें जी स्टूडेंट, कैलकुलेटर से लॉग का बटन दबाएं और फिर 8.76 दबा दें, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.9425। अब हमें निकालना है लोगारिथम इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, तो इन दोनों को वैसे सॉल्व कर देंगे, -2 प्लस 0.9425। अब स्टूडेंट इन दोनों का माइनस ले लेते हैं कैलकुलेटर से, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले कैलकुलेटर से स्टूडेंट दबा लेंगे -2, चूंकि -2 पहले पड़ा है, फिर लिखेंगे प्लस 0.9425, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -1.0575। लें जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व। इस पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी कि 4 के बाद, ये आ गया 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। करेक्टरिस्टिक आ गया इसमें -2
और मनतीसा हम कैलकुलेटर से दबा लेंगे log 4.7। लें जी स्टूडेंट, कैलकुलेटर से log 4.7 दबाते हैं तो ये आ गया 0.6720। अब लोगरिथम के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि -2 + 0.6720। अब स्टूडेंट मैं पहले दबाता हूँ -2, फिर मैं दबाऊंगा प्लस 0.6720। इन दोनों को माइनस करके आ गया स्टूडेंट -1.328। तो ये लोगरिथम आ गया। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट भी स्टूडेंट, इसको पहले साइंटिफिक में 1 2 3 4 3 के बाद आ जाएगा, ये आ गया 3.54 × 10⁻⁻⁴। करेक्टरिस्टिक इसमें स्टूडेंट आ गई -4। मनतीसा कैलकुलेटर से दबा लेते हैं log 3.54, ये आ गया 0.94 5490। अब लोगरिथम के लिए स्टूडेंट इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में। कैलकुलेटर से दबा देते हैं स्टूडेंट -4 प्लस 0.5490। तो ये माइनस करके स्टूडेंट आ जाएगा -3.451। लें जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लोगरिथम निकालना आपको बहुत आसान लगा होगा। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लें जी स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जैसे अभी सॉल्व करके आए, लेकिन इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। उसने हमें वैल्यू फिक्स दिया, log 3.177 की वैल्यू दिया 0.5019। तो हमें क्या करना है, चूंकि उसने वैल्यू ही 3.177 की दिया, इसलिए सबकी शक्लें इस जैसी बना देंगे, यानी कि log 3.177 जिसके पॉइंट कहीं ना वो लास्ट पे होता है, उसने क्या पॉइंट 3 के बाद होना चाहिए। इसको मूव करते हैं 1 2 3। लें जी स्टूडेंट, ये बन गया log 3.177। वही शक्ल बन गई, 3 पॉइंट पीछे उठाया तो ये आ गया 10⁻3। लें जी स्टूडेंट, इसमें करेक्टरिस्टिक कितनी आ गई 3। मनतीसा कितना आ गया। अब इसकी जगह हम जैसे लोग दबाते होते थे, इसमें दबाने की जरूरत नहीं, उसने फिक्स वैल्यू दी है 0.5019। तो अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड 0.5019। लें जी स्टूडेंट, इसको प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 3.5019। ये हमारे पास आंसर आ चुका। इसी तरह स्टूडेंट इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट उसने क्या 3 के बाद आना चाहिए, यहाँ पे 1 मूव करना पड़ेगा। ये बन गया log 3.177। एक पॉइंट पीछे मूव किया तो 10⁻1। करेक्टरिस्टिक इसमें आगे स्टूडेंट 1 एंड मनतीसा, ये इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो उसने फिक्स दी है 0.5019। अब इन दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट 5019 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5019। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड वाले को भी सॉल्व करवाते हैं। ये 30 पॉइंट आना चाहिए 3 के बाद, 1 2 पॉइंट मूव करेगा। तो ये आ गया स्टूडेंट log 3.177 × 10⁻⁻2। इसमें करेक्टरिस्टिक आ गया स्टूडेंट -2 एंड मनतीसा आ गया 0.5019। लें जी, अब इन दोनों को प्लस की शक्ल में लिख देते हैं और अब इनको माइनस करेंगे। -2 + 0.5019। तो लें जी स्टूडेंट, कैलकुलेटर से हमें दबाना है -2 और इसमें प्लस करना है 0.5019। तो ये आंसर आ जाएगा -1.4981। लें जी स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ सेम रिलेट करके आपको इजी करके क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिया। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारा। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स पड़ा है स्टूडेंट। जब भी हमारे पास कभी अंडर रूट को खत्म करना है ना, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर चाहिए होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और स्क्वायर में पड़ा हो तो उसको खत्म करने के लिए अंडर रूट। इसी तरह एक्स सिंपल फाइंड करना तो इसके साथ पड़ा लॉग खत्म करना। लॉग खत्म करने के लिए चाहिए होता है टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि कोई भी चीज उसके इनवर्स के साथ ही कट होती है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लें जी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे भी मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, साथ वाला log x उठा के वैसे इस वैल्यू के साथ भी स्टूडेंट एंटी लॉग लिख लेते हैं और साथ वैल्यू उठा के वैसे। लें जी स्टूडेंट, ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, इधर बच गया x जो कि हमें फाइंड करना था। अब इस वैल्यू का ले लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेते हैं स्टूडेंट, ये पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है, ये 10 बन गया। जब ये 10 बन जाएगा स्टूडेंट, आगे वैल्यू दबाएंगे 0.0065 और अब इक्वल का साइन दबा देंगे और ले स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ चुका है 1.01। ये हमारे पास आंसर, पॉइंट के बाद दो वैल्यू आंसर में लिख लिया करें। तो लें जी स्टूडेंट, इस तरह हमें एंटी लॉग लेना है। नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करते हैं, सेम यही कंसेप्ट होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लें जी स्टूडेंट, इस साइड पे भी एंटी लॉग लगा देते हैं, साथ में log x आ गया वैसे ही, इसके साथ भी स्टूडेंट एंटी लॉग लगा देते हैं, साथ वाली वैल्यू वैसे ही। लें जी स्टूडेंट, एंटी लॉग लॉग से गया, x बच गया, इस वैल्यू का अगेन से एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट का बटन फिर लॉग का बटन, आगे 1.192 दबाना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 15.55। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट, ये लास्ट वाला जो है, इधर भी यही काम करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट एंटी लॉग लेंगे, जब लॉग से कट जाएगा, इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट आपको एंटी लॉग लेके दिखाता हूँ। लें जी, ये स्टूडेंट एंटी लॉग आ गया, आगे दबाना है -3.434। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया 0.00036। मेथड सारा यही है स्टूडेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका एंटी लॉग निकाल के आपको दिखा दिया। इसके बकिया पार्ट्स का भी एंटी लॉग ले लेते हैं स्टूडेंट। ले जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। काम वही होगा स्टूडेंट, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लें जी स्टूडेंट, इस स्टार्ट पे लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लेते हैं, साथ आ गया log x, इस वैल्यू का भी स्टूडेंट एंटी लॉग लेते हैं, साथ आ गया -1.5726। लें जी, एंटी लॉग लॉग से कट गया, इधर आ गया x, इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट और लॉग का बटन दबा के स्टूडेंट आगे -1.5726 दबा देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.026। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम काम होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। नहीं जी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे भी हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लिखते हैं, आगे log x, वैसे राइट साइड पे भी एंटी लॉग लिखते हैं, साथ वाली वैल्यू वैसे। एंटी लॉग लॉग से गया x, लें जी स्टूडेंट, इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट का बटन लॉग का बटन 4.3561, ये आ जाएगा स्टूडेंट 22.70। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। हाँ, 2270 पॉइंट है स्टूडेंट, 2270.3। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ चुका है। तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना स्टूडेंट, उसका आंसर निकाल के आप लोगों ने खुद मुझे दिखाना है और कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी समझ है। लें जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आए तो इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।